नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी में आज हमारा लेक्चर 17 है। इससे पहले की 16 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, यूरो कोऑर्डिनेट्स की जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम हर्डमानिया या फिर सी स्क्वायर्ड की स्टडी करेंगे। तो आपका यूनिट 2 चल रहा है, जो कि है सिफेलो कोऑर्डिनेटा एंड यूरो कोऑर्डिनेटा, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज हर्डमानिया और सी स्क्वायर्ड। सी स्क्वायर्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना है। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारे नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है। और आप सभी को जो भी टॉपिक की नोट्स चाहिए आप सभी कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो आप सभी को कैसी लगती है ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हर्डमानिया के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे हर्डमानिया का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। तो हर्डमानिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा। इसका सब फाइलम है यूरो कॉर्डेटा, क्लास है एसिडिएसिया, सब क्लास है इसका प्यूरोगोना। किस ऑर्डर से ये बिलोंग करता है, स्टोलिडोब्रैंकिया, यानी कि इसका ऑर्डर है स्टोलिडोब्रैंकिया ऑर्डर से ये बिलोंग करता है। फैमिली है इसकी पायरिडी और इसका टाइप है हर्डमानिया। तो आज हम हर्डमानिया पैलिडा की स्टडी करने वाले हैं, जो कि एक इंडियन यूरोकॉर्डेट है। ये इंडियन सी में इंडिया के मैराइन वाटर में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। हर्डमानिया इज ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑकरेंस। हर्डमानिया की जितनी भी स्पीसीज है वो वर्ल्ड वाइड ऑकरेंस होती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। रिप्रेजेंटेड बाई 12 नॉन स्पीसीज। इसकी अभी 12 नॉन स्पीसीज हैं। बाकी कितनी स्पीसीज हैं, बाकी भी स्पीसीज हो सकती हैं, लेकिन जितनी अभी तक पता लगाई जा चुकी हैं वो 12 स्पीसीज है इसकी। हैबिट्स एंड हैबिटेट क्या है हर्डमानिया का। हर्डमानिया इज एन एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड वेरी कॉमन एसिडियन फाउंड इन शैलो वाटर्स। हर्डमानिया क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड वेरी कॉमन एसिडियन है, या मैराइन एसिडियन है या फिर मैराइन ऑर्गेनिज्म है। फाउंड इन शैलो वाटर्स, जो कि शैलो वाटर्स में पाया जाता है। It is solitary and sedentary acidian found attached to a rocky sea bottom by a broad base or embedded in the sandy floor by its extended foot। यानी कि ये एक solitary and sedentary acidian है। solitary मतलब अकेले रहता है, and sedentary मतलब एक ही स्थान पर रहता है, यानी कि यह अकेले रहने वाला और एक ही स्थान पर रहने वाला एसिडियन है, जो कहाँ पाया जाता है, अटैच्ड टू अ रॉकी सी बॉटम। रॉकी सी बॉटम से अटैच्ड, जुड़ा हुआ पाया जाता है। किसके द्वारा, इसके ब्रॉड बेस के द्वारा। इसका जो ब्रॉड बेस होता है उसके द्वारा ये सी बॉटम से, जो रॉकी सी बॉटम है उससे जुड़ा हुआ पाया जाता है। या फिर एम्बेडेड इन द सैंडी फ्लोर, या तो फिर बालू में धंसा हुआ रहता है, बाय इट्स एक्सटेंडेड फुट, इसके एक्सटेंडेड फुट के द्वारा। जो आप लोग डायग्राम देखेंगे, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हर्डमानिया का डायग्राम, तो इस नीचे ऊपर बॉडी प्रॉपर दिया हुआ है और नीचे फुट की स्ट्रक्चर दी हुई है। तो उसका जो फुट वाला पार्ट होता है वो सैंड में धंसा हुआ रहता है, उससे ये जुड़ा हुआ रहता है सैंडी फ्लोर से। इसके बाद हम जानेंगे हर्डमानिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्डमानिया के शेप, साइज एंड कलरेशन के बारे में, कि हर्डमानिया का शेप क्या होता है, साइज कैसा होता है और इसका कलरेशन क्या है, किस कलर का पाया जाता है। द बॉडी इज लिटरली कंप्रेस्ड एंड समवॉट ऑब्लॉन्ग और रेक्टेंगुलर इन शेप। जो हर्डमानिया की बॉडी होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है या फिर ऑब्लॉन्ग होती है, और इसका शेप जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। एन एवरेज अडल्ट मीजर्स अबाउट 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। यानी कि जो अडल्ट हर्डमानिया होता है उसका मेजरमेंट क्या होता है, इसकी लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर, इसकी ब्रॉडनेस होती है 7 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 4 सेंटीमीटर। द फुट, जो इसका फुट वाला पार्ट होता है, यानी कि कभी कभी हर्डमानिया में फुट नहीं पाया जाता है, लेकिन जब फुट प्रेजेंट होता है तो फुट की मेजरमेंट कितनी होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी बॉडी में 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग फुट भी पाया जाता है। फ्रेश स्पेसिमेन्स आर पिंकिश इन कलर, यानी कि जो हर्डमानिया का फ्रेश स्पेसिमेन होता है या फिर जो फ्रेश हर्डमानिया होता है वो पिंकिश कलर का होता है।
प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस आर येलोइश ब्राउन, जबकि जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होते हैं जिसको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है वो किस कलर के होते हैं, येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। इसके बाद हम इसके बाकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ बॉडी, यानी कि हर्डमानिया का बॉडी डिवीजन कैसा होता है। द बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट, यानी कि जो हर्डमानिया की बॉडी होती है वो टेस्ट या ट्यूनिक से कवर्ड होती है। एंड डिवाइजिबल इनटू 2 पार्ट्स, और इसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइजिबल होती है। 2 कौन कौन से पार्ट्स है, फर्स्ट है बॉडी प्रॉपर एंड सेकेंड है फुट। तो सबसे पहले हम बॉडी प्रॉपर के बारे में जानेंगे कि जो इसका बॉडी प्रॉपर होता है वो कैसा होता है। द डिस्टल फ्री पार्ट ऑफ द एनिमल इज बॉडी प्रॉपर, यानी कि एनिमल का जो डिस्टल एंड फ्री पार्ट होता है वो बॉडी प्रॉपर कहलाता है। इट इज ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन द बेसल पार्ट और फुट, यह फुट से या फिर जो उसका बेसल पार्ट होता है उससे ब्रॉड होता है और लॉन्ग होता है। द फ्री एंड ऑफ द बॉडी प्रॉपर इज ड्रॉन इनटू 2 शॉर्ट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड द ब्रैंकियल एंड एट्रियल साइफॉन्स, यानी कि बॉडी प्रॉपर के जो फ्री एंड्स होते हैं, जो बॉडी प्रॉपर के 2 फ्री एंड्स होते हैं वो 2 शॉर्ट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस में ड्रॉन होते हैं। कौन कौन से 2 शॉर्ट प्रोजेक्शंस हैं, फर्स्ट होता है ब्रैंकियल साइफॉन एंड सेकेंड होता है एट्रियल साइफॉन, यानी कि इसके जो फ्री एंड्स होते हैं उसमें एक ब्रैंकियल साइफॉन होता है और एक एट्रियल साइफॉन होता है। द ब्रैंकियल अपर्चर इज कंसिडरेबली वाइडर इन कंपैरिजन टू द एट्रियल अपर्चर, और उसका जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है वो एट्रियल अपर्चर के कंपैरिजन में कंसिडरेबली वाइड होता है, वाइडर होता है, यानी कि जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है वो ज़्यादा वाइड होता है इन कंपैरिजन एट्रियल अपर्चर। टू अलाउ बेटर इनफ्लक्स ऑफ वाटर कैरिंग फूड ऑक्सीजन एक्सेट्रा, किस लिए वो ज़्यादा वाइड होता है, मैंने पहले भी बताया कि जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है वो वाटर करंट को बॉडी के अंदर लेता है, तो ये क्या करता है, अलाउ करता है बेटर इनफ्लक्स ऑफ वाटर, वाटर के बेटर इनफ्लक्स को जो कि फूड एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्रैंकियल अपर्चर वाइडर होता है ताकि ये अधिक से अधिक मात्रा में भोजन और ऑक्सीजन वाले वाटर करंट को अपने बॉडी के अंदर ले सके। तो आई होप आप सभी को बॉडी प्रॉपर समझ में आ गया होगा। फुट के बारे में जानते हैं। द फुट इज एंटायरली मेड बाय द टेस्ट और ट्यूनिक, जो फुट होता है इसका या फिर बेसल पार्ट कह सकते हैं हर्डमानिया का, वो किससे बना हुआ होता है, वो पूरी तरीके से टेस्ट या फिर ट्यूनिक से बना हुआ होता है, यानी कि इसका जो कवरिंग पार्ट होता है उससे बना हुआ होता है इसका बेसल पार्ट भी। इट इज़ डर्टी इन कलर, यह डर्टी कलर का होता है या फिर इसका जो कलर होता है वो डर्टी होता है। एंड रफ, और ये रफ होता है ड्यू टू सैंड पार्टिकल्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज अटैच टू इट, क्योंकि इसमें सैंड पार्टिकल्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज अटैच्ड होते हैं। किसमें, जो फुट वाला पार्ट होता है इसका कलर डर्टी होता है और रफ होता है क्योंकि इसमें सैंड पार्टिकल्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं। इट्स शेप एंड साइज इज वेरिएबल, जो फुट का शेप और साइज होता है वो वेरिएबल होता है। बिसाइड्स अटैचमेंट द फुट एक्ट्स एज अ बैलेंसर टू कीप द बॉडी इरेक्ट। अटैचमेंट के अलावा फुट का और कौन सा फंक्शन होता है, यह बैलेंसर के फॉर्म में वर्क करता है उस हर्डमानिया की बॉडी को इरेक्ट रखने में। इफ द सबस्ट्रेटम इज क्वाइट हार्ड, अगर जो सबस्ट्रेटम है यानी कि जिस पर हर्डमानिया लगा हुआ है अटैच्ड है, अगर वो ज़्यादा हार्ड है, द बॉडी प्रॉपर बिकम अटैच्ड, तो बॉडी प्रॉपर अटैच हो जाता है बाय फॉर्मिंग अ ब्रॉड एंड फ्लैट बेस, एक ब्रॉड एंड फ्लैट बेस बनाते हुए बॉडी प्रॉपर उस पर अटैच हो जाता है। एंड द फुट इज अब्सेंट, उस टाइम पे क्या होता है, जो फुट होता है वो अब्सेंट हो जाता है। फुट किस टाइम पे प्रेजेंट होता है, जब सबस्ट्रेटम सैंडी होता है। जब सबस्ट्रेटम हार्ड होगा तो बॉडी प्रॉपर एक फ्लैट एंड ब्रॉड बेस को बनाते हुए अटैच हो जाता है और उस टाइम पे फुट जो होता है वो अब्सेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को हर्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम उसके टेस्ट एंड ट्यूनिक के बारे में बात करेंगे और बाकी सारे मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ ही साथ मैं फिर से कहूँगी कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स।